नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टर दत्ता। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम कि आज के दिन जो हमारी कंपाउंडिंग की सीरीज़ थी तो उसमें क्या हाल चल रहा है। सबसे पहले आज मतलब कल के दिन हमें रिटर्न प्लस में ही मिला या माइनस में मिला, और आज का मार्केट का अपडेट भी हम देखेंगे कि किस तरह से आज मार्केट में काम काज हुआ, क्या हमारे लेवल्स ब्रीच हुए या फिर और कुछ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड का जो डैशबोर्ड है उसमें आ जाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि कल के दिन हमें जो रिटर्न दिखाई दे रहा था वो प्लस में, लेकिन काइंड ऑफ फ्लैट ही कह सकते, क्योंकि जो अभी हमारी जो करंट वैल्यू निकल के आ रही है वो 9,551 रुपये, और हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप कि 8,555, और अभी हमारा जो रिटर्न है वो है 1497 जो कि 1,497 रुपये, और वन डे का रिटर्न हमें एज इट इज़ फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। 27 रुपीज़ रिप्लस में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और हमारा जो CAGR दिखाई दे रहा है वो है 31%। अभी यहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि आखिरकार क्या हुआ। तो चले यहाँ पे देख सकते हैं निपॉन का जो था वो यहाँ पे काइंड ऑफ जो देखते हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, जो कि है 0.6%, और हमारा जो टाटा डिजिटल का था उसका है 0.34% प्लस। तो इसीलिए हमारा क्या कि एकदम फ्लैट ही कह सकते हैं कि एज पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो था वो रिटर्न्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 27 रुपये प्लस है, और अभी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़कर 8,055 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये था हमारा कल का, दैट इज़ जो था कल था 4 नवंबर का क्या कि हमारा अपडेट था। और चलिए दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले क्या कि मैंने बताया था कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और किसी भी तरह का फ़ंड वगैरह मैं मैनेज नहीं करता हूँ, तो मुझे उसके लिए कोई कांटेक्ट मत करना। देखिए, मैं भी आप जैसा बिगिनर्स हूँ, मैंने भी बहुत जगह पे धक्के खाए, बहुत जगह पे लॉस लिया है। उसके बाद मुझे क्या कि समझ में आया कि भाई मार्केट में कितना रिटर्न जनरेट करना चाहिए, और मार्केट में सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि एक बिगिनर्स के लिए ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करो जहाँ से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए। हाँ, इसके लिए मैंने सबसे पहले जो अपना टारगेट क्या रखा था, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है वो क्या, हमें जो है एक है बैंक को पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, बीट करना है, बैंक को हमें हराना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में यहाँ पे आपको बोला था मैंने ऑलरेडी, इन्फ्लेशन जो है उसको भी हमें क्या करना है, बीट करना है। तो ये दो जो चीज़ें हैं इसको दिमाग में रख कर ही मैंने क्या किया है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट की ना ही मैं पैसा 2-4 दिनों में पैसा जो लोग कहते हैं कि 2x होता है 4x होता है उसके पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि उसके पीछे मैं भाग के थक चुका हूँ। और एक जो चीज़ होती है कि क्या कि बहुत सारे लोग अभी कोर्स बनाते हैं, तो वो भी मैंने सब करके देख लिया। यहाँ पे मैंने कोर्स भी बाय किए थे और किसी के टिप्स भी फॉलो किए थे। तो ये सब क्या कोर्स होता है, उसके बाद जो टिप्स है वो भी है, और बहुत सारे और भी ऑफलाइन ट्रेडिंग रहती है, बहुत सारे फंडे में कर चुका हूँ दोस्तों। तो इससे क्या कि मुझे एक बात समझ में आई कि जब तक मैं खुद स्टडी नहीं करूँगा, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि जब तक हमें जो है सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। जब तक कि हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक क्या कि हमें किसी भी तरह का प्रॉफिट होने वाला नहीं है, और ना ही हम क्या कि मार्केट को समझने वाले। तो क्या कि एक बिगिनर्स का माइंडसेट क्या होता है। हाँ, हालांकि मैं अभी मेरा एक अकाउंट आगे जाके मैं शो करूँगा कि जो कि लगभग क्या कि बैंक के इतना रिटर्न्स मुझे दे रहा है, लेकिन मुझसे कुछ गलतियाँ मुझसे हुई थी, वो भी मैं आपके साथ आगे जाके क्या करूँगा, शेयर करूँगा। और फिर किस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करता है जो भी है। लेकिन क्या कि किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं करता मैं दोस्तों, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ, मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं, ऐसा कह सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि क्या इतने प्रॉफिट से हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे पास फंड का प्रॉब्लम है या फिर मेरा ब्रेड एंड वाटर, लेकिन मैं क्या कि सीखना चाहता हूँ दोस्तों। और जब मैं सीखना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू है वही मैं मार्केट में जो भी है वो उसको यूट्यूब के तरह मैं आपके तरफ आपको देने से बेहतर है कि क्या कि मैं खुद उसको लर्निंग कर रहा हूँ। और देखो, यूट्यूब चैनल खोलने का मोटिव मेरा ये था
कि जब भी हम कोई चीज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं ना दोस्तों, तो उसका अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हम क्या करते हैं, स्टडी करने के बाद ही उसको शेयर करते हैं। इसलिए मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भी शुरू किया था। तो इसका किसी भी तरह से गलत एंगल न मत निकलना दोस्तों, जो कि यूट्यूब शुरू किया था फिर मैंने अर्निंग के लिए किया था, नहीं। मुझे पता है दोस्तों कि यूट्यूब की अर्निंग के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी भी स्टडी मैंने कर चुकी है। लेकिन क्या कि जब मैं दूसरों को कुछ चीज़ दिखाऊंगा मेरी, तो हो सकता है कि मैं खुद उसको क्या कि अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद मैं उसको शो करूं, क्योंकि क्या कि मेरी हर चीज़ मैं यहाँ पे पब्लिकली रिवील कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखना, किसी तरह का बाइंग सेलिंग में नहीं दे रहा, कोई स्टॉक के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। हो सकता है मैं खुद बाय भी ना करता हूँ, और मैंने बार बार कहा है कि मैं खुद पोजीशन नहीं बनाता। चलिए ये तो हो गया दोस्तों क्या कि हमारा पोर्टफोलियो और जो डिस्क्लेमर के बारे में मुझे कहना था। तो बाद में जाके आप ये कमेंट कभी मत करना कि सर आप तो कुछ करते नहीं हो या फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं। तो ये जो सब चीज़ें ये मैंने बोल दिया कि मैं सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस तरह से मेरा व्यू रहता है, किस तरह से मैं गलत होता हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ से मैं आगे चल के बताऊँगा। चलिए अभी ये तो हो गया हमारा क्या कि पोर्टफोलियो एनालिसिस। अभी आज के मार्केट के बारे में हम देख लेते एक बार। आज के मार्केट के बारे में एक बार हम देख लेते। तो चलिए ये था हमारा निफ्टी 50 का, जो कि हमारे कल के लेवल पे मैंने कहा था अगर ये लेवल ब्रिज होते तो एक फॉल आ सकता है, जो कि आज के दिन हमें टूटते हुए नहीं दिखाई दिए। हालांकि एक कोशिश ज़रूर हुई थी, आ जाते हम 15 मिनट के चार्ट पे, और उसके बाद क्या कि वहीं से रिकवरी आनी शुरू हो गई थी। ये देख सकते हो काइंड ऑफ आज का जो था, अगर देखा जाए तो यहाँ से पहले फॉल आया और इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और देन यहीं से रिकवरी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं आगे जाके फ्यूचर में क्या होता है, यहाँ से ऊपर जाता है या फिर से नीचे जाता है। तो ये एक लेवल रहेगी जो 24,500 की जो लेवल है अभी फिलहाल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। यहाँ से हो सकता है यहाँ से फिर से थोड़ा सा फॉल आए या फिर यहीं से फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो ये एक लेवल थी इंट्राडे में दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे और देखा जाए तो 24,750 भी एक लेवल जो है मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रही। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का। और अभी चलो आ जाते हैं हम जो है हमारा जो सेकंड एनालिसिस रहता है वो क्या होता है, निफ्टी आईटी में किस तरह से क्या हुआ उसको भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों हम। तो चलिए मैं निफ्टी आईटी का भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार, और देख सकते हो निफ्टी आईटी में आज क्या था। तो निफ्टी आईटी में भी काइंड ऑफ अगर यहाँ पे वन डे के कैंडल पे मैं दिखाऊँ तो जो मैंने कहा था कि वो जो हमारा गैप था वो अभी तक फिल होता नहीं दिखाई दे रहा, और आज के दिन भी थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव था। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो चार्ट है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पे गैप जो है वो फील होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। तो चलिए देखते, मैं पूरी तरह से गलत भी हो सकता हूँ, और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम क्या कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो भी हमें अपॉर्चुनिटी है, मार्केट ऊपर जाता है तो हम फिर भी डरते नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा रेज होता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर कम रहेगी, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट हम कर रहे थे वो शायद नहीं मिलेगी फिर। और अभी उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप भी एक बार देख लेते। तो सबसे पहले मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है उसको एक बार ओपन करके देख लेता हूँ इस तरह से आज काम काज रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो भी क्या के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल के एक दिन उसने थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया था, लेकिन देखते आने वाले समय में क्या होता है। यहाँ से बॉटम बना के सीधा ऊपर चला जाता है या फिर नीचे आने की कोशिश होता है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं निफ्टी स्मॉल कैप में। और चलिए एक बार निफ्टी मिड कैप में भी हम ऐसे प्लान करने वाले, तो उसमें देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ। तो निफ्टी मिड कैप ने आज के दिन हालांकि जो ये लो था 4-5-6 दिनों का, इसको ब्रेक किया था, लेकिन फिर उसके बाद उसमें भी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, देखते हैं और थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद ऐसे भी प्लान करेंगे। और अभी आ जाते हैं हमारे जो दो स्टॉक है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा गोवा कार्बन, उसमें क्या हालचाल हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा गोवा कार्बन जो है वो आज के दिन थोड़ा सा प्लस में मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो दोस्तों कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग नहीं। मैं सिर्फ क्या कि मेरे लेवल मार्क करके यहाँ पे बस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर भाई उस लेवल पे क्या होता है, उसी तरह से मैं अपना व्यू रखूँगा और आगे जाके फिर देखते धीरे। क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक दिन का गेम नहीं है, ये क्या कि ये इंटरनेशनल गेम है। तो दोस्तों हमें स्टडी भी उसी तरह का करना पड़ेगा। अगर छोटे मोटे टिप्स के भरोसे अगर हम रहते तो
मुझे पता है डेफिनेटली हम जो है हमारा कैपिटल जो है पूरा वाइप आउट करने वाले। ये मैं 1-2 बार 4 बार कर चुका हूँ। हाँ, हालांकि मैंने तब भी क्या किया था कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से मैंने कैपिटल वाइप आउट किया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ किया था टिप्स के चक्कर में। और अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पिछले 1 साल के भीतर मैंने एटलीस्ट कैपिटल अपना वाइप आउट नहीं किया है। हाँ, भला कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, ठीक ठाक ही बैंक के इतना ही मैंने रिटर्न्स जनरेट किया है, लेकिन मैंने अपने खुद के सीखे हुए भरोसे के साथ किया है और उसको मैं और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे चल के सब चीज़ें बताऊँगा। तो देख सकते हो हमारा जो व्यू था, मैंने कहा था कि काइंड ऑफ यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम अगर इस पॉइंट पे अगर हम मान के चले दोस्तों, इस पॉइंट पे अगर हम क्या कि ट्रेड पंच भी कर देते तो भी अभी हमें क्या होता है कि अभी हम लॉस में तो नहीं होते दोस्तों। देख सकते हो काइंड ऑफ हम यहाँ से क्या कि थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट कर लेते। और जैसे हमने बात भी की थी कि अगर ये रिटर्न्स आप देखा जाए तो ये 10% प्लस का रिटर्न था, जो कि 4-5 दिन में आया था। हाँ, लेकिन हो सकता है कि हम उसको ग्रैब नहीं कर पाते, और अभी के टाइम पे मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं उसको उठाने का, क्योंकि मैं सिर्फ क्या कि स्टडी कर रहा हूँ, इसीलिए ये सब बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं ट्रेड लूँगा या फिर मैं कुछ पोजीशन बनूँगा तो उसको भी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा कि कितने कैपिटल से मैंने पोजीशन बनाई, क्योंकि अभी मैं एकदम धीरे धीरे तरीके से कछुए की चाल से मैं चलने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि मुझे इतना तो पता चला है कि अगर मार्केट में अगर हमें सीखना है तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। बिना इन्वेस्टमेंट के भी हम मार्केट सीख सकते हैं। हमें कुछ ट्रायल पहले करने पड़ेंगे, अगर उस ट्रायल में सक्सेस होते बार बार करने के बाद, तभी हमें कुछ रिस्क रिवॉर्ड हमें समझ में आएगा। ये था हमारा पहला स्टॉक दोस्तों। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना दोस्तों, ताकि मुझे भी आने वाले समय में आपको जो है हर चीज़ों को बताने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, दूसरा जो स्टॉक है हम आ जाते हैं। हमारा जो दूसरा जो स्टॉक है, जिसको हमने क्या किया था कि स्टडी करने की कोशिश की, तो जो जैसे कि मैंने कहा था कि विप्रो जो हमारा दूसरा स्टॉक था, और जो हमारे लेवल है उसी के लेवल के अंदर की यहाँ पे अगर देख सकते हो, इस लेवल के अंदर ही वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो आज के दिन ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम उसमें नहीं थी, यहाँ पे देख सकते हो। और हमने कहा था कि अगर ये लेवल नीचे कल का जो लो है वो ब्रेक होता है तो फिर 530 520 यहाँ तक आ सकता है। ये हमने पहले कहा था। ये जो लेवल है हमारी यहाँ पे हमें दिख सकता है। देखते यहाँ से क्या होता है। अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 550 के ऊपर फिर उसको देख सकते, फिर हो सकता है कि फिर से जो हाई लगा है वहाँ तक वो जा सकता है। अभी के टाइम पे हम उसको वॉच लिस्ट पे रखेंगे और अपने रडार पे देखेंगे किस तरह से हमारे लेवल पे आने के बाद क्या करते हैं। या तो फिर 550 के ऊपर देखेंगे या फिर 530 520 के पास में एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हो सकता है मैं 100% गलत हूँ दोस्तों, लेकिन क्या कि मैं पोजीशन नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी के लिए बनाने के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अपना व्यू रख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि मार्केट में पिछली टाइम क्या हुआ था। हो सकता है मार्केट में पिछली टाइम जैसे देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या कि यहाँ से एक बाउंस बैक आया था, यहाँ से आया था, यहाँ से आया था, तो प्रोबेबली यहाँ पे आने के बाद आ सकता है। अगर मैं गलत होता हूँ तो मुझे छोटी सी रिस्क यहाँ पे दिखाई दे रही, तो क्या हो सकता है कि मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे जा सकता है इन फ्यूचर जब भी मैं पोजीशन लूँगा। अभी मैं ना ही पोजीशन ले रहा हूँ, ना ही किसी के लिए बोल रहा हूँ, और ना ही मैं फ्यूचर में किसी को पोजीशन बनाने के लिए बोलूँगा। क्योंकि सबसे पहले क्या कि आप लोगों को भी पता है कि किस तरह से सेबी के जो रूल्स है एंड रेगुलेशन है वो बहुत टाइट है। तो मैं किसी भी रूल्स और रेगुलेशन का वायलेंस नहीं करना चाहता, और ना ही आगे जाके फ्यूचर में मैंने अपना कोई टिप्स का चैनल बनाने वाला हूँ, और ना ही किसी को। मैं सिर्फ स्टडी किस तरह से करता हूँ यही मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई स्टडी करने से ही आपको प्रॉफिट होने वाला है, ना कि किसी का कोर्स बाय करने से, ना ही किसी के टिप्स के चक्कर में आपको प्रॉफिट होने वाला। आप पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, जो कि मैंने 2-4 बार कर चुका हूँ। तो ये था हमारा विप्रो का एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल के दिन फिर से नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।